सेशन की। लेकिन बात करते हैं अब आज के मेहमान से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रूपक डे मौजूद हैं एलकेपी सिक्योरिटीज से। रूपक नमस्कार। बताइए पहले तो कैसे कारोबार देख रहे हैं? बाजार बंद होने तक आज वॉल्यूम शायद थिन रहे, लेकिन इंडेक्स मूवमेंट के हिसाब से क्या व्यू रहेगा? नमस्कार दीपाली। मुझे लगता है कि आज का दिन मार्केट 21,650 और 21,750 के बीच में ही होवर करेगा। बट 21,750 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो निफ्टी में आज के दिन रैली आ सकता है। तो ओवरऑल मार्केट में साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बैंक निफ्टी जब तक 48,300 के नीचे है तब तक एक साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। अब 48,300 बैंक निफ्टी में भी जान आ सकता है। तो ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देखा जा रहा है और इंडेक्स में साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। ओके, अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स कौन से निकाले हैं आपने? मेरा स्पेसिफिक ट्रेड रहेगा क्योंकि आज का दिन ऑटो एंड ऑटो रिलेटेड स्टॉक्स में मूवमेंट है, तो सीएट का कॉल रहेगा, लॉन्ग कॉल रहेगा सीएट में। टारगेट रहेगा सीएट में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट की उम्मीद है और टारगेट रहेगा 2650 2700 और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 2370 का। दूसरा ट्रेड रहेगा मेरा साइलेंट होटल में। साइलेंट ने एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया और कंटिन्यूअसली मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा साइलेंट होटल में और 770 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 680 पे। ओके, तो शैलेट होटल में खरीदारी की सलाह है और सीएट में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ऑटो एंसिलरीज में बाइंग है भी। टायर स्टॉक्स चल रहे हैं, जेके टायर जैसे स्टॉक्स भी अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं आज के कारोबार में। लेकिन चलिए फटाफट से लेकर आते हैं आपके सामने मिड कैप्स का हाल। एक एक करके पॉकेट्स दिखाते हैं जहां पर वाइब्रेंसी देखने को मिल रही है। शुरुआत करेंगे एफएमसीजी पॉकेट के साथ, क्योंकि जोरदार एक्शन में है यहाँ पर सभी शेयर्स। गोदरेज इंडस्ट्रीज 6% ऊपर है, इमामी 5% ऊपर है, बजाज कंज्यूमर में 5% का मूव, डाबर भी 2.5% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। ऑटो एंसिलरीज में एनआरबी बियरिंग, जेके टायर, एक्साइड, मदरसन, सीएट, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। इनफैक्ट एनआरबी बियरिंग में तो 20% का सर्किट लग चुका है, एक्साइड भी 5.5% ऊपर। केमिकल्स में खरीदारी, अल्काइल अमाइन 3.5% ऊपर, 3.5% ऊपर है कैमलिन फाइन साइंसेज, इंडोमाइंस और टाटा केमिकल्स में भी क्लोजर टू 2% के गेंस आज कारोबार में देखने को मिल रहे हैं। साथ ही लेकर आते हैं शुगर स्पेस। पूरा ही सेक्टर ही आज खबरों में है। सी हेवी मोलेसिस से जो एथेनॉल बनता है उसको प्रमोट करने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 7 रुपए प्रति लीटर प्राइसेस बढ़ाए हैं। इसकी वजह से शुगर स्टॉक्स में खरीदारी। बलरामपुर चीनी 3% ऊपर, 2% ऊपर श्री रेणुका शुगर्स, धामपुर शुगर भी 2.5% ऊपर है और उत्तम शुगर में 4% का उछाल। आईटी थोड़ा सुस्त है आज के कारोबार में। ऑरेंप्रो 1.5% नीचे, परसिस्टेंट 2% नीचे, जेंसर में 1.5% की गिरावट है और साथ ही एक्सिकेट्स इंजीनियरिंग भी 1% नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक्स फिसले हुए हैं। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी में प्रॉफिट टेकिंग तीनों ही 2.5% से लेकर 3.5% गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। तो ये रहा फिलहाल स्टॉक्स का हाल मिड कैप कैटेगरी में। लेकिन पॉकेट्स जैसे हमने मेंशन की काफ़ी सारी आपको दिखाई देंगे जहां पर एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। ये एफएमसीजी स्पेस से कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है क्या? टाटा कंज्यूमर, टाटा कॉफी, ये तो खबरों में है इसलिए चल रहे हैं, लेकिन बाकी स्टॉक्स में भी खरीदारी है। डाबर, इमामी जैसे स्टॉक्स पे अच्छी अट्रैक्शन दिखा रहे हैं। कोई ट्रेड समझ में आ रहा है क्या आज के सब मूव के बाद, रूपक? जी, मेरे हिसाब से टाटा कंज्यूमर तो बहुत चल गया, लेकिन एक स्टॉक है जो है डाबर। डाबर ने एक रिसेंट जो कंसोलिडेशन था वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया विद वॉल्यूम और इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव मोमेंटम फॉर द शॉर्ट टर्म। तो मेरे ख्याल से 585 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में और नीचे जब तक 545 होल्ड करे तब तक पॉजिटिविटी बरकरार रहेगा। ओके, तो डाबर एक स्टॉक अच्छा लग रहा है, 555 पर कर रहा है ट्रेड, लेकिन और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर एक अच्छी स्ट्रेंथ आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। अच्छा, इसके अलावा एक दो स्टॉक्स और लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर और एक राय ले लेते हैं। मदरसन, संवर्धना मदरसन 102 पर ट्रेड कर रहा है, 5% ऊपर है। सीएट का आपने जिक्र किया, लेकिन एक बार इस स्टॉक को भी देखिए, यहाँ भी एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। नए 52 वीक हाइस पर के आसपास इनफैक्ट अब आ चुका है। क्या व्यू है इन लेवल से? जी, बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने। एक ग्रामोफोन पैटर्न बनाया है डेली चार्ट में और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया, तो बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। 120 तक जा सकता है, इवन फर्दर अपसाइड दिखा सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। ओके,
चलिए तो बात है संवर्धना मदरसन की डेज पर ट्रेड करते हुए, लेकिन आज रिलायंस के फैमिली डे पर मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है। इसके साथ लगातार हमने यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिली है। इनफैक्ट साल की शुरुआत में स्टॉक नहीं चला था, सब ऑटो स्टॉक चल रहे थे। सेकंड हाफ में ये मोमेंटम और तेज होता हुआ दिखाई दिया है टाटा मोटर्स में। तमाम ब्रोकरेज हाउसेस भी काफी बुलिश है और ईवी स्ट्रैटेजी कंपनी के फेवर में काम कर रही है, जिसको लेकर काफी एक्साइटिंग प्लान्स कंपनी के आगे हैं। कई नए लॉन्चेस हम 2024 में होते हुए देखेंगे। शुरुआत शायद पंच के साथ हो सकती है इन फरवरी, और उसके बाद ऑल न्यू ईवीज भी कंपनी के आएंगे, जिसमें कर्व है जो टुवर्ड्स द ईयर एंड आएगी, और 2024 में सियरा ईवी भी कंपनी लेकर आएगी, जो कि ऑटो एक्सपो में शोकेस की थी। तो काफी वाइब्रेंट प्लान्स है और इसीलिए शायद स्ट्रीट रिवॉर्ड कर रहा है स्टॉक को। राय ले लेते हैं रूपक की। रूपक, टाटा मोटर्स क्या राय आपकी? जी, टाटा मोटर्स पे हम लोग तो 730 से लॉन्ग है, तो अभी इस लेवल पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया, लेकिन मोस्ट ऑफ द पोजीशन हम लोगों का ओपन रहेगा, क्योंकि जो ब्रेकआउट दिया मंथली चार्ट में, वो ब्रेकआउट टाटा मोटर्स को टूवर्ड्स 900 तक लेके जा सकता है शॉर्ट टर्म में, तो लॉन्ग साइड में रहना चाहिए टाटा मोटर्स में। ओके, तो 900 तक भी जा सकता है। हालांकि जो हाईएस्ट टारगेट अभी ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से मिले हैं वो 840 तक के मिले हैं, और स्टॉक उन लक्ष्य के काफी करीब आ चुका है, लेकिन स्ट्रेंथ इंटैक्ट है। आगे बढ़ेंगे खिलाड़ी भवन के अपडेट की अब बात करते हैं। आज